काजी अजहर की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन व नाज़रीन, बहुत से हज़रात और बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि हम जादू जिन्नात का इलाज करते हैं और वज़ाइफ भी करते हैं और प्रॉपर वज़ाइफ करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें फ़ायदा होना चाहिए उस तरीके से फ़ायदा नहीं होता है, खातिर ख़फ़ा नफ़ा नहीं नज़र आता। तो असल में मामला ये है कि हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े वगैरह और मक्खियाँ ये जो है गिलाज़त पर जमा होती है, गिलाज़त के पास जाकर बैठती है। इसी गिलाज़त के पास शयातीन का मस्कन और घर होता है। यही गिलाज़त शयातीन की रहने की जगह होती है और आम तौर पर बहुत से मर्द और बहुत से औरतें बैतुल खला जाने की दुआओं को एहतमाम नहीं करते, भूल जाते हैं या याद नहीं है। तो हमें सही मानों में फ़ायदा हो और हमारा इलाज करने के बाद खातिर ख्वाह फ़वाइद हमें नज़र आए और हम एक मज़बूत हिसारो ही और किले के अंदर रहे, इसके लिए हम अपनी ज़िंदगी को जो है सुन्नतों वाली ज़िंदगी पर लेकर आ जाए। सुन्नतों वाली ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ने बड़ी हिफाजत रखी है हर एतबार से। दूसरी बात, हम मसनून दुआओं का एहतमाम करने वाले बन जाए। सुबह शाम की जो दुआएं हैं हम उसे एहतमाम से याद करें और याद कर कर उसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन मौके महल के हिसाब से अमल में लाने वाले बन जाए। तो अमल से पहले आप हज़रात से दरख्वास्त है कि कमेंट सेक्शन के अंदर दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लिख दीजिए और जो हज़रात हमारी खुसूसी दुआओं में हिस्सा लगवाना चाहते हैं वो अपना और अपने शहर का नाम दर्ज करवा लें ताकि उनके लिए खुसूसी दुआएं की जाए। तो आप हज़रात को एहतमाम ये करना है कि जब भी बैतुल खला या लैट्रिन में जाए, क़ज़ाए हाजत के लिए जाएँ, तो सबसे पहले तो सर ढक कर जाए, जो कि सुन्नत अमल है। दूसरा, हम दुआ का एहतमाम करके जाए, जो क़ज़ाए हाजत बैतुल खला लैट्रिन जाने वाली जो दुआ है उस दुआ को पढ़कर जाए, उसे याद करें हम अच्छे तरीके से। और इसके बाद में अगर किसी वजह से बहुत से हज़रात ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर भी जाना होता है या देहात में रहने वाले अहबाब होते हैं, वो जहाँ पर बाहर जा रहे हैं, जंगलात में भी क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं, तो इस दुआ का एहतमाम करें। तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला इन खबीस शयातीन और इनके जादू और इनके शर से हमारी हिफाजत फरमाएंगे। इनके और हमारे दरमियान एक पर्दा हायल हो जाएगा और इसके बाद फिर हम जो अपना इलाज करते हैं, जो वज़ाइफ करते हैं, तो उस वज़ाइफ और उन इलाज का सही मानों में हम असर देखेंगे और हमें अल्लाह के फ़ज़ल से शिफा मिलना शुरू हो जाएंगी। हम इलाज तो कर रहे हैं लेकिन इन दुआओं का एहतमाम नहीं कर रहे, तो फिर हमारा हिसार टूट जाता है, वापस इन शयातीन का हमला हमारे ऊपर होता है। तो इसके लिए हमें मसनून दुआओं का भी एहतमाम करना है। मसनून दुआओं के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी हिफाजत का मामला रखे, जो हमारे प्यारे आका सलाम के ज़बान मुबारक से निकली ही दुआएं है। इसका कोई, इसके बराबर कोई चीज़ का मकाम नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह ताला हम इन दुआओं का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएंगे। दुआ सुन लीजिए। दुआ को शुरू बिस्मिल्लाह से करें। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। सही तरीके से याद करें, किसी अच्छे पढ़ने वाले से याद करें, किसी कारी साहब से याद करवा ले, 2-3 बार सुन ले, याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मर्द हज़रात घर में आकर अपने मस्तूरात को भी याद करवाए। बहुत से हज़रात इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं और वो अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहते हैं। तो इंशाअल्लाह आप भी इन चीज़ों का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे और हमारे इर्द-गिर्द एक बहुत ज़बरदस्त हिसार और किला बन जाएगा हिफाज़त का, शयातीन के और हमारे दरमियान। तो अल्लाह ताला हमें इस दुआ पर अमल पैरा होने की और अपनी औलाद को सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
جزاک اللہ خیر وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.